दूजे के वास्ते। अदालत मिस्टर शास्त्री को विटनेस और अहम सबूत मानते हुए मिस्टर खौसला को जज साहब, मेरे क्लाइंट को हार्ट अटैक आया है। आई रिक्वेस्ट कि उन्हें अगली तारीख मिलोड, इन्हें अगली तारीख की नहीं, एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर शांडिया, आइए, इनकी जान बचाइए। अरे अरे डॉक्टर साहब आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए। मिलॉर्ड, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। देखिए सर, मिलोड, मिस्टर खोसला को ऐसे 500 से ज्यादा अटैक आ चुके हैं। जब भी ये केस हारने वाले होते हैं, इन्हें एक अटैक आ जाता है। अरे चुप, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? और इसीलिए मैं दिल्ली के रिनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शांडिया को अपने साथ लाया था। ये है उनके क्रेडेंशियल्स। मिस्टर खोसला, आपकी पूरी जन्म कुंडली पढ़कर आया हूं। सर, आप बिल्कुल सही कहते थे। जीत हमेशा सच्चाई का होता है, वो भी है। सर, सच्चाई की जीत हुई है ना? हाँ? अदालत का मुकदमा तो जीत दिया लंबू। घर जाके वरुण के केस का क्या करेगा? ये अदालत देवेंद्र खौसला को 30 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का ऑर्डर देती है। नाना जी, आज से मेरी शतरंज की सारी जीती हुई बाजियां तुम्हारे नाम। क्या मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आज जो तुमने किया है उसका शुक्रिया अदा। ऐसी ही बातें कर रहे हैं आप नाना। मैंने जो कुछ किया खुद के लिए किया, अपनी यादों के लिए। जो मुझसे खोसला तो क्या, कोई नहीं छीन सकता। ये तो तुम्हारा बड़पन है, वरना लोग मुश्किल घड़ी में अक्सर साथ छोड़ देते हैं। जीते रहो। चलो सुमन बेटा। नानू, वो मुझे जरूरी काम है, आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, जी चाची। भाब्स, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज मत रो ना भाब्स। रोए नहीं तो क्या नाचे यहाँ पर हम? सिर्फ दीवारियों की फिक्र है। अपना खुद का भाई बर्बाद होता है तो होए। चाची, मैंने वही किया जो सही किया। हाँ हाँ, तू ही तो है जो एक सही है। हम तो सबके सब गलत हैं। वरुण भैया, खोसला ऐसा नहीं कर सकता। कर चुका है श्रवण, यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से इन पेपर को देख ले। कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया उस खोसला ने, ये कह के कि मेरे माल की क्वालिटी ठीक नहीं है। 10 करोड़ का माल मिट्टी हो गया है और मार्केट में जो इज्जत थी वो तो डूब ही गई। कोई शांति तो रख, मैं खोसला से बात करूंगा, समझाऊंगा उसको। आप जाके समझाइए लाला जी, लेकिन मेरा जो फ्यूचर था वो तो बर्बाद हो ही गया ना। हो नहीं गया पुत्र, कर दिया क्या? तेरे अपने भाई ने किया ये। वरुण भैया,
क्या करने आई हो तुम यहाँ? अपनी जीत का जश्न मनाने आई हो या मेरे पुत्र की हार का मातम मनाने आई हो? बोलो, क्या करने आई हो यहाँ पर? वरुण भैया के नुकसान की भरपाई करनी। 10 करोड़ का लॉस हुआ है मुझे। जानते हो कितना होता है 10 करोड़? ये लीजिए, पूरे 10 करोड़ है। हाँ, 10 करोड़ तुम्हारे पास। वरुण भैया देख लीजिए सिग्नेचर किसके है। खोसला? ये चेक उसने तुम्हें दिया? खोसला ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता इसको। बिल्कुल सही कह रहा तू पुत्र जी। जो इंसान इसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, वो इसे पैसे क्यों देगा? क्योंकि मैंने खोसला को एक ऐसा ऑफर दिया जो वो रिफ्यूज नहीं कर पाया। भाई साहब 2 मिनट बात कर लें। वरुण का कंसाइनमेंट 10 करोड़ का है ना? भाई वाह वाह, मान गए। कमाल का कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। वरुण के भाई ने तुम्हारे केस की वकालत की और अब तुम वरुण की वकील बन गए। एक टूटी कौड़ी नहीं दूंगा, टूटी कौड़ी। समझी? ठीक है, तो मैं उसको दे देती हूँ। नहीं समझी? आपका एक 15 करोड़ का पे ऑर्डर है मेरे पास, तो उसमें से 10 करोड़ वरुण के और 5 करोड़ मैं रख लेती हूँ। फिर भी फायदा तो मेरा ही है। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो। So time starts now. सुमन, तुम तो जेम्स बॉन्ड निकली है ना मम्मी जी? वरुण बेबी, मैंने बोला था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो सब कुछ ठीक हो गया, पैसे भी मिल गए। हाँ पैसे तो आ गए, लेकिन मेरी रेपुटेशन का क्या है जो खोसला ने खराब कर दी? ओए चुप कर ओए, कंप्लेंट बॉक्स। खोसला की अपनी बड़ी रेपुटेशन है जो तेरी खराब करेगा। बात करता है। चल थैंक यू बोल। थैंक यू सुमन। सुमो, तू भाई मान या ना मान, श्रवण भैया की कंपनी में रह के ना तेरे दिमाग की एलईडी भी थोड़ी बहुत तो जलने लगती है। भाई साहब आज तो डबल धमाल हो गया है। एक तो श्रवण पुत्र केस जीत गया और दूसरा सुमन ने खोसला से वरुण के 10 करोड़ रुपए भी निकलवा लिए। वेल डन सुमन। अंकल एक्चुअली वो प्लान श्रवण का था। हैं? श्रवण, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तो लगा था कि मेरे मना करने के बावजूद ये केस लड़कर तुमने फैमिली को तोड़ दिया होगा, लेकिन तुमने तो फैमिली और फर्ज दोनों से अपनी पीठ नहीं मोड़ी। वेरी गुड। आज तुमने सिर्फ ये केस नहीं, मेरा दिल भी जीत दिया है। पापा वो क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? नहीं, आई थिंक थोड़ा थक गया हूँ। I'll go rest. Yeah. पुष्कर। यस सर। वो एमडीएफ वाला सबमिशन तैयार है? यस सर, इट्स रेडी। तो आओ डिस्कस कर लेते हैं। ओ सुमन पुत्र आजा आजा, बैठ बैठ, आजा बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ। और जाओ भाई सुमन के लिए कॉफी शॉफी लेकर आओ। मैं लेके आती हूँ। तो भाई आप भी सुमन के लिए कुछ चॉकलेट वाले कुकीज ले आओ हैं। मम्मी जी
सब कुछ तो ठीक हो गया है, तो आप टेंशन में अप एंड डाउन क्यों कर रहे हो? क्योंकि वैंडी पुत्र, रब ने मुझे दिमाग की जगह दिमाग ही दिया, तेरी तरह शोपीस नहीं। पहले मेरे वरुण को फंसाया, फिर दोनों 10 करोड़ रुपए देके हीरो हीरोइन बन गए। वाह जी वाह, पता नहीं मेरे वरुण का क्या होगा। सब अच्छा ही होगा चाची, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। How sweet। वैंडी पुत्र, शक्कर कॉफी में जरा देख कर डालियो, हाँ? कहीं कॉफी भी हाउस स्वीट ना हो जानी है। चलो, सबने तुम्हें थैंक यू बोल दिया है तो मैं भी बोल ही लेती हूँ थैंक यू। चाची, इसमें थैंक यू की क्या बात है? वरुण भैया भी तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और चाची, आपने कहा था कि मैं श्रवण और पुष्कर की दोस्ती का फ़ायदा उठाती हूँ, पर सच मानिए मैंने आज तक कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा है। इनफैक्ट श्रवण, पुष्कर, आपकी पूरी फैमिली, मैं आप लोगों को कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। हाउ स्वीट। थैंक गॉड कि तुम हो सुमन, वरना श्रवण, पुष्कर, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली का पता नहीं क्या होता, नहीं? सॉरी यार, तुम हर वक्त पीछे नहीं बदल रहे होते हो। तुम्हें इतनी मेहनत है कि किसी रूम में बिना लॉक करे नहीं आते। और तुम्हें किसी ने इतना नहीं सिखाया कि कपड़े बदलते टाइम रूम अंदर से बंद कर लेना चाहिए? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, सोचो। अरे कहाँ जा रही हो? नॉक। May I come in? Come in। अब ठीक था? एक बात बताओ, तुम ये एंग्री यंग मैन टाइप की क्यों बन जाते हो? हमेशा नहीं, कभी कभी, स्पेशली जब लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। क्या जरूरत थी मुझे सबके सामने हीरो बनाने की? श्रवण, हीरो तो तुम पहले से ही हो यार। मैं शक्ल ही दिल और दिमाग के हिसाब से कह रही हूँ। और सच में ये बात मुझे भी आज ही समझ आई है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें हीरो नहीं बनाया, हीरोइन तो तुमने मुझे बनाया मेरी फैमिली के सामने, क्योंकि मेरी फैमिली में तो सब यही समझते कि सुमन ने सब कुछ किया है। सुमन ही श्रवण को लेकर आई, सुमन ने कंधे से कंधे मिलाकर केस फाइट किया है, सुमन ने ये किया है, सुमन ने वो किया है। लेकिन सच तो ये है कि तुमने सब कुछ किया है ना? और अगर तुम मेरे लिए इतना सब कर सकती हो तो अब ही मेरा इतना सब बोलना तो बनता था, है ना? अच्छा चलो ठीक है, इस झूठ के तुम्हें माफ किया, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे हीरो कहने से मैं चने की झाड़ पे चढ़ जाऊंगा और तुम्हारी फीस माफ कर दूंगा, ओके? हाँ, फीस। वैसे भी मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। ले लेना जब भी चाहिए अपनी फीस। सोच लो, जो भी मांगो देना पड़ेगा। हाँ या ना? Cool. So that's the deal. सही वक्त आने पे मांग लूंगा तुमसे अपनी फीस। ओके। सुनो, अगली बार नॉक करके आना। इस बार तो सिर्फ शर्ट चेंज कर रहा था।
सकता है अगली बार सुमन बेटा, हम सब तुमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा पल आता है कि कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ सुमन, तेरे लिए, इस तिवारी किले के लिए, अपने परिवार के लिए और सबसे ज्यादा अपने प्रिया के लिए। मेरी प्रिया के माथे का कलंक हट गया सुमन, मेरी बेटी के माथे का सुमन बेटा, बाबूजी जाने अनजाने हम प्रिया दीदी को क्या कुछ नहीं कह रहे। बेटा हो सके तो हमें नहीं मामी जी, सुमन बेटा, हाँ आओ। ले बेटा, अपनी माँ का आशीर्वाद दे। पार्टी तो बनती है। बनती है। जब वो ठीक कहता है। आज हम सब यहाँ तिवारी किले में हैं, इसका पूरा श्रेय श्रवण को जाता है। मैं श्रवण और रामनाथ के पूरे परिवार को न्योता देता हूँ। कल शाम को यहाँ हमारे यहाँ प्रीति भोज होगा। बोल साचे दरबार की जय। प्रीति? लल्लू लाल, प्रीति भोज का मतलब है थैंक यू बाबा जी, केस जिता दिया। एक मिनट, मैं क्या कह रही हूँ, आज हम सब लोग पार्टी करें। लेकिन हाँ, डांट बात है, आज काम बहुत है, तो संडे को पार्टी करें। चलो हम सब काम पर क्विकली। सुनो, हाँ प्रीता एक सेकंड, वो बता जो 2 नए ऑर्डर आए थे उनकी रिपोर्ट दे मेरे को। अरे छोड़ ना सुमो, तेरा श्रवण तो बड़ा कमाल का बंदा निकला है। केस भी जिता दिया, घर भी बचा लिया है। वाह बाबा जी, क्या बात है। वैसे सुनो, ये श्रवण तो बड़ा महंगा वाला वकील होगा नहीं? मतलब फीस वगैरह तो बड़ी चार्ज करता होगा। प्रीता मुझे लगता है वो फीस में पैसे नहीं लेगा, उसे कुछ और ही चाहिए। और फिर और क्या? पता नहीं, अब कह तो रहा था कि जब सही वक्त आएगा तब मांग लेगा। क्या मांगेगा? सुमो, तू तो गई, अब तेरा ना सिर्फ रब भी रखा है। ओए,
साफ साफ बाकी की यहाँ मेरा जो हस्बैंड है ना, वो मुझे ना शादी के पहले कहता था, रीता मेरी बर्थडे का गिफ्ट ना मैं ना तुझसे मांग के लूंगा, और वो भी सही समय आने पर। तो फिर क्या पता है क्या मांगा? क्या? पप्पी। पप्पी? ओए कुछ नहीं बात, चलो काम करो। पप्पी पप्पी ऐसी वाली क्या बात कर रही है? ओए पप्पी ना तेरे जमाने की थी, पता है मेरे वाले ने क्या मांगा? ये तो मैं बोल ही नहीं पा रही। नहीं, श्रवण ऐसा नहीं है, बहुत शरीफ लड़का है वो। वही सब नहीं। क्या होता है ना, देख जैसे नींबू जो होता है ना, वो कभी ना मीठा नहीं हो सकता, और जो शहद होता है ना, वो कभी खट्टा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है जो लड़के होते हैं ना, वो कभी ना शरीफ नहीं हो सकते। हाँ मतलब सुमो, आई एम सॉरी यार, पर तुझे ना अब सिर्फ ना बाबा जी बचा सकते हैं। हाँ है ना, चल बाबा जी बचा लेना सुमो को। अगर प्रीता की बात सच निकली तो नहीं यार सुमो, तो एवी घबरा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, शुरू से ही फट्टू था, आज भी वैसा ही है। टेंशन ना ले तू, चिल मार।